खबर है आप लोगों के लिए। जिन लोगों के देश में एक साथ दो वोटर कार्ड है या फिर 2 वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे ही मामले में गाजियाबाद नगर निगम के एक पार्षद की कुर्सी छिन गई है। एक उम्मीदवार मतदाता सूची में 2 जगह नाम, पद छीना, पार्षदी गई। गाजियाबाद के वार्ड 83 के पार्षद आशुतोष शर्मा को 4 साल 9 महीने बाद एकाएक जोर का झटका लग गया। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम में साल 2017 में चुनाव हुए थे, जिसमें गाजियाबाद के राजेंद्र नगर वार्ड 83 के पार्षद आशुतोष शर्मा ने मात्र 27 वोटों से जीत हासिल की। कुसुम सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद कुसुम सिंह साल 2018 में कोर्ट में केस दायर की और आरोप लगाया कि आशुतोष शर्मा के पास साहिबाबाद विधानसभा के साथ साथ दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा का भी वोटर कार्ड है। साथ ही साथ चुनाव के समय शपथ पत्र में उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी नहीं किए। कुसुम सिंह ने आशुतोष शर्मा का निर्वाचन शून्य करने की एप्लीकेशन दी, जिसके बाद ये मामला अदालत तक चला गया। करीब 4.5 साल तक दोनों पक्षों में सुनवाई हुई, जिसके बाद 24 अगस्त को इसका फैसला आया, जिसमें आशुतोष शर्मा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया। नियमों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार का नाम एक ही मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। चुनाव से पहले ही हम ढूंढ लिए थे, चुनाव से पहले ही जब हमारा टिकट कटा तभी हम ढूंढ लिए थे। उसके बाद हम हर जगह दिए, जिलाधिकारी को, सब जगह सब पर्चा गलत है, निरस्त किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। फिर इसके बाद हम कोर्ट में डाले सब, मतलब लास्ट में हम एकदम हताश हो गए। लेकिन न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा था। हमारे सिंह साहब हैं, वो कहते भले ही एक दिन के लिए गिरे, चुनाव से पहले गिरना चाहिए। 4.5 साल पार्षद रहे आशुतोष शर्मा ने पद जाने के बाद एबीपी गंगा को बताया कि उन्होंने दिल्ली की मतदाता सूची में नाम कटवाने के लिए प्रक्रिया उसी दिन शुरू कर दी थी। 4.5 से मैं जनता के बीच में रहा, जनता के सारे काम किए। एक्चुअली मैंने अपनी जो दिल्ली वाली वोटर लिस्ट में जो मेरा नाम था, मैंने उसमें चुनाव से लगभग 4 महीने पहले एप्लीकेशन देके उसे कटवाने की प्रक्रिया चालू करा दी थी। अब वो किस कारण से कट नहीं पाया, वो वहाँ के अधिकारी जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे बात करने के, और क्या कारण रहा ये मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया। जिला न्यायालय की तरफ से फैसला आने के बाद आशुतोष शर्मा के कराए गए कामों के शिलापट पर भी उनके नाम अब हटा दिए जाएंगे और पत्थर पर कुसुम सिंह का नाम लगा दिया जाएगा। पूरे मामले को फर्जीवाड़ा माना और फर्जीवाड़ा मानने के बाद जो सेकंड नंबर की जो कैंडिडेट थी कुसुम सिंह, उनको पार्षद घोषित कर दिया। अब पार्षद बन गई हैं कुसुम सिंह, जो कुसुम सिंह 27 वोट से चुनाव हार गई थी। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बड़ी खबर है इसी बीच लखनऊ से। लखनऊ में कल योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। लोक भवन में सुबह 11 बजे का वक्त है जब ये मीटिंग होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 10 से ज्यादा प्रस्ताव पास हो सकते हैं। बड़ी खबर है लखनऊ में कल योगी कैबिनेट की ये बैठक होगी। लोक भवन में हमेशा की तरह कैबिनेट की बैठक होगी और सुबह 11 बजे का वक्त है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और खबर है कि कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कैबिनेट की मुहर लग सकती है। 10 से ज्यादा प्रस्ताव पास हो सकते हैं। स्वास्थ्य, नगर विकास, शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रस्ताव बैठक में लाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। और इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर है। बाराबंकी के जिला जेल में 27 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी खबर, जिला जेल में जांच के दौरान कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। ड्रग्स की वजह से कैदियों के HIV पॉजिटिव होने की खबर। ये बड़ी खबर आपके सामने बाराबंकी से इस वक्त है। जिला जेल की ये खबर, जहां पर 27 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। जिला जेल में जांच के दौरान कैदी HIV पॉजिटिव मिले और खबर यह है कि ड्रग्स की वजह से कैदियों के HIV पॉजिटिव होने की बात निकली है। बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ के लुलु मॉल में फिर पढ़ी गई है नमाज। लुलु मॉल में एक महिला ने नमाज पढ़ी है। बड़ी खबर है। और पिछले दिनों भी आप जानते हैं कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद बहुत विवाद हुआ। नमाज के बाद चर्चा में आया था लुलु मॉल। और देखिए, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वायरल और ये कहा जा रहा है कि वीडियो है लुलु मॉल का, जहां पर एक महिला ने नमाज पढ़ी है।
लुलु मॉल के भीतर एक महिला ने नमाज पढ़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल और ये कहा जा रहा है कि महिला ने लुलु मॉल के भीतर नमाज पढ़ी है। पिछले दिनों भी लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई थी और नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद कितना चला ये सभी जानते हैं और एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। नमाज के बाद ये कहा जा रहा है महिला जो नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर महिला ने नमाज पढ़ा है लुलु मॉल के भीतर, जिसके बाद से बहुत सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के खिलाफ याचिका। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। मऊ के दक्षिणी टोला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। ये बड़ी खबर मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर है। अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के खिलाफ ये याचिका। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रामपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिना आजम खान का नाम लिए कहा था कि रामपुर का मशहूर रामपुरी चाकू पहले गलत हाथों में था। सीएम योगी ने कल ये भी कहा था कि आज रामपुर में कोई किसी से डरता नहीं है, क्योंकि रामपुर में गलत करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री के इन बयानों पर आजम खान ने सामने आकर के जवाब दिया और कहा बिना किसी का नाम लिए मैंने बच्चों के हाथ में कलम दी, लेकिन उन्होंने हाथ में चाकू थमा दिया। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने उसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में रामपुर जाने लगा था, चाकू से नहीं। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने ये कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में। बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच का। मैंने कलम दिया है, आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। वहीं रामपुर में ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का एक बड़ा बयान सामने आया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि 3 सितंबर को सीएम योगी से आजम खान के लिए प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला था। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि एसटी हसन समेत बाकी नेता अपने काम के सिलसिले में मिलने के लिए गए हुए थे। मॉडल वो अपने जाति उसके लिए मिले हैं, वहाँ के मुद्दों के लिए मिले हैं, सड़कों के लिए मिले हैं, कॉलेज के लिए। एसटी हसन साहब का लेटर मीडिया पर आ गया है, हमारे लिए नहीं मिले। वो अपने मुरादाबाद अपने इश्यूज के लिए वो लेटर कहना बिल्कुल गलत है। वो तो सोशल मीडिया पर लेटर आ गया। और अब आगे बढ़ते हैं, बात आगरा की। यहाँ रेत माफियाओं को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। खनन माफियाओं की करतूत इस बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, आपको भी दिखाते हैं। इन्हें ना सिस्टम की परवाह है और ना ही कानून का खौफ है। यूपी के आगरा में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। 52 सेकंड में बारी बारी 13 ट्रैक्टर चालक टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ते हुए बालू से लदे ट्रैक्टर दबंगई दिखाते हुए ले गए।
बेलगाम खनन माफिया के इस करतूत को एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है। हमारी टीम खनन माफिया के खुले खेल को बेपर्दा करने के लिए आगरा के सैया टोल प्लाजा गई। ये सवाल बिल्कुल इस समय धरातल पर खड़े हो रहे हैं कि इस पूरे अवैध खनन के जो परिवहन के खेल में एक तरफ जो एक खनन माफिया हैं उनके साथ पुलिस का गठजोड़ है, उनके साथ खनन विभाग के अधिकारियों का गठजोड़ है। अभी हाल ही में खनन निरीक्षक पूनाराम को सस्पेंड भी किया गया। हैरत की बात तो यह है कि जहां पर ये वारदात हुई वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। तो क्या इस वारदात की खबर पुलिस वालों को भी नहीं हुई? बौखलाहट की ये वीडियो इस बात की गवाही दे रही है कि खनन माफियाओं को जब टोल कर्मी रोकने का प्रयास करते हैं, बूम बैरियर गिरा देते हैं, तो उस बूम बैरियर को ही वो उखाड़ कर धड़ाधड़ वो निकलते हुए नजर आते हैं। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने वायरल हो रहे वीडियो पर आगरा के एसएसपी प्रभाकर चौधरी से भी सवाल किया। धौलपुर के रहने वाले हैं, इसमें खनन विभाग से बेसिकली हम लोग संपर्क कर रहे हैं। धौलपुर से लोग रहने वाले हैं, वहीं के हैं और पुलिस की टीम लगी हुई है धौलपुर पुलिस से संपर्क करके आइडेंटिफाई करने के लिए। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी है। लेकिन सवाल है कि क्या इन अपराधियों पर सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी? आगरा के सैया टोल प्लाजा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के होटल अग्निकांड में बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। होटल लेवाना को सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के लिए गठित की है कमेटी। होटल वाले जोन पर तैनात 22 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। बड़ी खबर आपके सामने है। कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, आप कह सकते हैं। और अब बात फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में दवाई लाने के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति को एक महिला ने जमकर चप्पलों से पीटा। अब पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वायरल। ये वीडियो आपके सामने है। फिरोजाबाद में दवाई लाने के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति को एक महिला ने पकड़ा और उसको पकड़ करके जमकर चप्पलों से पीटा। ये उसी वक्त का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लोगों की भीड़ और इस तरीके से महिला पीटती हुई। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस के खौफ से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश आत्मसमर्पण करने के लिए खुद थाने पहुंचा। हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मेंद्र, जिस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं, आज वो खुद पुलिस की डर की वजह से गले में तख्ती डालकर अपने गांव के लोगों के साथ थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचा। बदमाश ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि आगे से कोई भी अपराध नहीं करूंगा। तो उत्तर प्रदेश में बदमाशों में कितना खौफ है पुलिस का, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। खुद ही तख्ती लटकाकर गले में थाने पहुंचा सरेंडर के लिए और कसम खा ली कि अपराध आज के बाद से नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिससे आसपास के इलाके में लोग दहशत में हैं। स्कूल डूबा, घर बार डूबा, रास्ते डूबे और डूबे खेत खलिहान। जल की धार के बीच जिंदगी लाचार, सरयू के प्रहार से मचा हाहाकार। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से हैं। कुदरत की असीम ताकत ने पूरे जिले में तांडव मचा रखा है। रामनगर, राम स्नेही घाट और सिरौली गौसपुर तहसील बाढ़ से प्रभावित है। बाराबंकी में लहरों की ललकार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। रास्ते पर पानी भर जाने के कारण आवागमन भी बाधित हो गया है। गांव में यातायात का एक ही साधन रह गया है, वो है नाव। सरयू नदी में नेपाल से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से कोने कोने में बुरा हाल है, लोगों का जीवन मुहाल हो चुका है। गांव वालों का आरोप है कि इतना होने के बावजूद प्रशासन के लोग सुध तक लेने नहीं आ रहे हैं। तो प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रही है, ना कोई अधिकारी आता है। डेली सूचना जाती है, पत्रकार आते हैं, लेकिन वहाँ से तहसील से या अन्य कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता है। प्राइवेट चल रहे, सरकारी में कोई वही कोई आवा नहीं है, न लिखी गई।
सरयू में आई बाढ़ की वजह से कटान की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसे लकड़ी और पेड़ काटकर रोकने की कोशिश की जा रही है, जो बाढ़ के वेग के सामने नाकाफी है। मेरा घर जो है तो नदी के कटान में खतरे से पर है, ना कोई लेखपाल वगैरह और न तहसील से कोई प्रशासन देख पड़े। यहाँ पर कोई यहाँ आते नहीं तो कहा हो, कोई सोचते नहीं हो, आना कोई आवे नहीं जाए। बाराबंकी की स्थिति देखते हुए तो यही लगता है कि प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में मौन चुप्पी साधे बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाढ़ के हालात उत्तर प्रदेश के गोंडा और गाजीपुर में भी हैं। हालांकि बाढ़ का पानी तेजी से नीचे उतर भी रहा है। लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी बाढ़ के पानी की वजह से लोग खौफजदा हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गदर मचाने के बाद गोंडा और गाजीपुर में जल की धार का अटैक कम हो रहा है। गोंडा में कल तक जो घाघरा नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी, वो आज सिर्फ 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गाजीपुर में भी जिस गंगा नदी ने जल प्रलय मचाया हुआ था, वो अब शांत हो रही है। पहली तस्वीर गोंडा से है, जहां तरबगंज तहसील के बहादुरपुर गांव में बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद बाढ़ जैसे हालात हैं। फिलहाल अब गांव का पानी नदी की तरफ जा रहा है, लेकिन लोगों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ से प्रभावित लोगों के घरों में अब भी पानी है। बाढ़ की वजह से लोगों को खाना बना पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और कटान की वजह से लोगों के खेत भी बह गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में गंगा जो खतरे के निशान की ओर बढ़ रही थी, वो अब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है। इससे किसानों के साथ ही जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हमारे इलाके में काफ़ी पानी आता है, जिससे कि घाघरा और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है और वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। तो इसको लेकर सभी बंधों की निगरानी की जा रही है लगातार, और सभी बंधों पर हमारी टीम लगी हुई है। दिन रात वो लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से भी उसकी निगरानी रखी जा रही है। मोहम्मदाबाद के बच्छलपुरा से रेवतीपुर को जोड़ने वाला पीपा पुल, जो 15 जून के बाद से ही हटा दिया गया था, उसे पानी में कमी आने के बाद शुरू कर दिया गया है। एहतियात के तौर पे गंगा से प्रभावित गांव के लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।